हाँ, हर गाने में, पंजाबी गानों में सब में यही पैग पैग पैग। A cow is tied to a peg at one corner of a rectangular field. To a peg at one corner of a rectangular field. Rectangular field of dimensions 10 meter by 8 meter. 10 मीटर, ये ना जैसे मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो इसको हम बोल देते हैं, जब डायमेंशन बोली जाती है ना तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि 10 मीटर बाई 8 मीटर। होता क्रॉस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई, तो इसका मतलब बेसिकली उसका ना एरिया की डायमेंशंस दे रखी है। तो हाँ, बाई अ 3 मीटर लॉन्ग रोप, बाई अ 3 मीटर लॉन्ग रोप। अगर आप में से किसी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे होंगे ना, तो उसमें उसमें हॉर्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल। 3 मीटर लॉन्ग rope, the area of the part of the field, the area of the part of the field, the area of the part of the field in which the cow can graze is, in which a cow can graze is, in which the cow can graze is, ऑप्शंस दे रखे हैं 14.14 मीटर स्क्वायर, 14.14 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 7.07 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 6.07 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आप देखिएगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है मुझे, और रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायमेंशंस दे रखी हैं वो है 10 मीटर बाई 8 मीटर। तो इधर है ए, बी, सी और डी। ग्रेज का मतलब चरना, घास चरना। चरना तो समझ गए ना, खाना। टेन मीटर बाई 8 मीटर बाई a cow is tied to a peg at one corner of a rectangular field। तो समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड के इस कॉर्नर में वो काऊ ऐसे एक रोप से बंधी हुई है। मान लीजिए ये काऊ है, तो वो काऊ के गले में रस्सी बंधी हुई है। अब वो पूरा कोशिश करेगी कि मैं जितना मैक्सिमम खा सकती हूँ वो मैं खा लूं। ठीक है, तो वो मैक्स टू मैक्स कितनी दूरी तक पहुंच सकती है कि ये जो रोप है ये पूरी की पूरी टाइट हो जाए। तो जब ये रोप पूरी टाइट हो जाएगी तो वो यहाँ तक पहुंच गई, चलिए मान लीजिए वो यहाँ तक पहुंच गई, और रोप कितनी लंबी दे रखी है, 3 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब, अरे शांति तो रखो, एरिया से डिवाइड। ये हो गया 3 मीटर। इसके बाद ऐसे 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 आप मान लीजिए 3 मीटर ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर वाला ये जो पूरा का पूरा एरिया है, मतलब ये जो क्वार्टर सर्कल बन गया, इस क्वार्टर सर्कल में वो ग्रेज कर सकती है। बेटा क्वार्टर सर्कल मैंने कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्वार्टर सर्कल बन गया ना। तो मैं 3 मीटर रेडियस का एक क्वार्टर सर्कल लेकर, और द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज, तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है। यहाँ ये 10 मीटर और 8 मीटर नहीं भी दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि कितने में वो काऊ जो है वो घास खा सकती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एरिया। ऑनलाइन वाले बच्चों को आ रहा है समझ में, बताइए। सक्षम, प्राजक्ता, इशिता, इंदर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। आदित्य, इशिता, बताइए। विदिशा, यस सर। क्लियर यस है? सर। चलिए ठीक है। अब एरिया
in which cow can graze, area in which cow can graze is equal to 1 upon 4 pi r square. 1 upon 4 multiplied by 22 upon 7 multiplied by r square, रेडियस कितना है 3, देखो डिवाइड तो वैसे भी नहीं होना, किससे, अरे वो तो छोड़ो, 1/4, वो नीचे वाला 7 परेशान करेगा ना, 4 से तो चलो वैसे भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, 3.14 इंटू 9 हो गया। अब आप क्या करो, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और एक काम करो, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 1 कैरी आ गया, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पर शुरुआत में ही 7 आ गया, इससे समझ में आ गया आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 7.07 मीटर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? पूरा कैलकुलेट तो ना करूं? आदित्य समझ रहे हैं? आदित्य आवाज आ रही है मेरी? ये क्या मीटिंग ज्वाइन करके भाग गया इधर उधर आदित्य? चलिए ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 67, द रीजन बाउंडेड बाई अ कॉर्ड the region bounded by a chord the region bounded by a chord and the corresponding arc of the circle and the corresponding arc of the circle is called dash of the circle. Is called dash of the circle. अब इसमें ना 4 पार्ट्स दे रखे हैं, ए है सेगमेंट, बी है सेक्टर, सी है आर्क और डी है रेडियस। The region bounded by a chord and the corresponding arc of the circle. ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, एक कॉर्ड बना लो ऐसे, और ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो गई, इस कॉर्ड की आर्क हो गई, तो इनके बीच वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट ना बेटा, ये हो गया सेगमेंट। सेक्टर जो है, सेक्टर क्या है, जैसे कि पिज्जा की स्लाइस होती है, बस वो समझ लीजिए कि एक टुकड़ा काट कर निकाल दिया गया, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का कहलाता है सेगमेंट। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, ये 2020 में आया था। ठीक है, 2020 में बोर्ड का पेपर हुआ था, 2020 में बोर्ड का पेपर हुआ था, समझ गए? बहुत कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन नंबर 68, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल the area of the sector
The area of the sector of a circle of radius 6 centimeter the area of the sector of a circle of radius 6 centimeter whose central angle is 30 degree whose central angle is 30 degree is और बेटा ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of the sector of a circle of radius 6 centimeter. बिल्कुल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखिए, करो तो सही, बोलते बहुत हो। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो सीधा। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और पाई कितना इन्होंने बोला 3.14 लेना है, और रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर 30, तो ये आ गया 12, 3 12 तो 36। अच्छा बताओ जरा, अरे वाह वाह वाह, चलिए 36 से 36 कट जाएगा, ठीक है। तो 12 3 का 36 और 9.42, चलिए जी 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 69 है द सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। चलिए ये वाला कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है इन फिगर ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल OAB is a sector of circle. OAB is a sector of circle of radius 10.5 centimeter. Of radius 10.5 centimeter. Full stop. The perimeter or circumference of the sector the perimeter or circumference of the sector is ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। वो नहीं भी देते तो भी पाई को हमें 22/7 लेना होता है। जब दे देते हैं 3.14 तब 3.14 लेते हैं, वैसे 22/7। उसके बाद
हाँ, फर्क तो कोई खास पड़ता नहीं। देखिए, इन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिखा हुआ है इन फिगर, यानी कि फिगर इसमें इन्होंने दे रखी है, तो फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इन फिगर ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो फिगर ये है। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेकर यहां तक वाला जो है बेटा, ये रेडियस होता है 10.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी ये भी 10.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। द पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर इज, और एंगल भी दे रखा है इन्होंने, बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर इस सेक्टर का पेरीमीटर बताना है तो क्या होगा, एक तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर, है ना, लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा पेरीमीटर यानी कि आउटर लेंथ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ये जो ए बी है ना, ये ए बी आर्क है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे आर्क का सिंबल बना लेते हैं, ए बी आर्क प्लस ओ बी। चलिए, तो ओ ए तो हो गया 10.5, और ये जो ए बी आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5। ये तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, प्लस ओ बी जो है वो भी तो 10.5 ही है, ओ बी ये भी 10.5 है। 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया, 21। 66 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, 1.5। 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44/6, मल्टीप्लाइड बाई ये जो 1.5 है, इसको क्या बोलेंगे, 15/10। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 22 जा 44, और प्लस प्लस कुछ नहीं, बस हो गया है तो। और और क्या करूं, 2 5 जा 10, 2 11 जा, और 5 से 5 कट गया तो 11 आ गया बस। 21 प्लस 11 कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन, अच्छा मैंने ऑप्शन इसमें लिखे ही नहीं थे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 30 32 34 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 36 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 32। उसके बाद 70 बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले हैं, मैच द फॉलोइंग, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगाने हैं बस। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इतना, द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, ये भी हो जाएगा। 70 और 71 में छोड़ रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ 72। क्वेश्चन नंबर 72। The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter.
The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. Full stop. The area swept by the minute hand the area swept by the minute hand the area swept by the minute hand in 5 minutes is तो ए है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन दे रखे हैं। ट्वेल्व पॉइंट एट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। बी है 10.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी है 9.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी है 11.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है इसमें? एक वॉच बना लीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बिल्कुल। अगर मिनट हैंड यहाँ पर है, 12 पर है, तो 5 मिनट बाद मिनट हैंड यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये इसने कर्व्ड पाथ फॉलो करा। ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे नहीं पता, मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है। मैं ये एंगल निकालना चाहूंगा। इसको सेंट्रल पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका जो लेंथ है ना, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से रेडियस हो गया। ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स 360 डिग्री। ये 12 पर है नीडल, बड़ी वाली नीडल। दो नीडल्स होती हैं इसमें, एक बड़ी मिनट वाली होती है, मिनट हैंड बोलते हैं। छोटी नीडल जो होती है उसको हम आर हैंड बोल देते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें 60 मिनट्स में, यानी कि पूरे 1 घंटे में, तो ये 12 से, अगर नीडल 12 पर थी बड़ी वाली, तो ये पूरा घूमकर वापस 12 पर आ जाएगी। मतलब 60 मिनट्स में उसने कितना एंगल स्वीप करा? पूरा का पूरा 360 डिग्री को घूम गई 60 मिनट में, 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना? इट इम्प्लाइज इन, है ना, इन 1 मिनट कितना हो गया? 360/60। तो 6 जा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इन 5 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 5 मिनट में कितना? 5 × 6 मतलब 30 डिग्री। तो मेरे पास थीटा आ गया 30 डिग्री। समझ गए? अब इसका मेरे को एरिया निकालना है। अब तो आसान है। अभी भी सोचना पड़ रहा है, पेन उठाओ ना, करो तो सही। फॉर्मूला में θ/360 तो करते हैं, और πr²। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री/360 डिग्री इंटू πr²।
आई आर स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 3 12 सा 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14 और 1 15, 154/12, तो 12 1 सा 12, 15 माइनस 12.83 आ रहा है। चलिए जी 12.83, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बताइए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, बताइए सभी को क्लियर है? इंदर, प्राजक्ता क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ गए? आदित्य हो? एक मिनट आदित्य, नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक हो गई? आवाज नहीं आ रही उधर से, माइक तो ऑन हो गया। अच्छा है भाई, इसका मतलब है, इसका मतलब ये तुम्हारी तरह नालायक नहीं है, ये पढ़ता है। हाँ। चलिए जी, अब इसके बाद क्वेश्चन 73 में सीधा फॉर्मूला पूछा जा रहा है, छोड़ो इसको। हाँ जी 74 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रट लेना। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करती है? 6 डिग्री, तो ये याद रख लेना। अब देखो, हाँ ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें एनसीईआरटी नहीं, इसमें सीबीएसई 2013 मेंशन्ड है, वो एनसीईआरटी से ही उठाया होगा ना। सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादातर। अब नहीं नहीं, अपडेशन होता रहता है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक बदली ही नहीं है, जैसे कि वो कौन सा क्वेश्चन था, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में यामिनी और फातिमा मिलकर 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। एक तो क्वेश्चन बदला ही नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। वो ऐसा लुक मत दो, मुझे पता 9th में नहीं पढ़ा तुमने, चलो अब तो समझ में आ गया, है ना। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसमें वो बताते हैं कैलकुलेट करने पर ना, एक वो टेबल की कॉस्ट आती है 150 रुपए और चेयर की कॉस्ट आती है 100 रुपए। 100 रुपए की चेयर कहाँ मिलती है? तो वो लगता है 20-25 साल से वही चला आ रहे हैं वो क्वेश्चन, उसमें उन्होंने डेटा चेंज करा नहीं है, लेकिन बाकी काफी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। चलिए अब जरा देखो आप, क्वेश्चन नंबर 74 है, फाइंड द एंगल थ्रू विच द find the angle through which the minute hand of a clock moves, through which the minute hand of a clock moves from 6 p.m. to 6:35 p.m. 6 p.m. to 6:35 p.m. ऑप्शन दे रखे हैं, ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, और ऑप्शन डी 210 डिग्री। बताइए सही में? चलिए बिल्कुल सही। तो 6 पीएम से 6:35 पीएम तक मिनट कितने हुए? 35 मिनट से तो हुए, और 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है? 6 डिग्री। तो 35 इंटू 6 कर देंगे सीधा सीधा, पता है तो कर ही देंगे, नहीं तो वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या, हाँ 6 इंटू 35 कितना हो गया? 210 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या कह रहे हो कि अभी मेरे को और 1 घंटा रुकना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, आज ही मेहनत करके दिखानी है? हाँ
अभी 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 बताता हूँ, आज के लिए कितना ही काफी है। चलिए इसके बाद द रेडियस, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सुनना जरा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ दिस सर्कल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। नहीं समझे? द रेडियस ऑफ, अरे शांति, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ दिस सर्कल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो आर्क की लेंथ 9 सेंटीमीटर, एल है, आर है, थीटा निकाल लोगे और थीटा की हेल्प से आप एरिया निकाल लेंगे। छोड़ दो, हाँ ठीक है, मैं भेजूंगा ये क्वेश्चन करना। 75, उसके बाद 76, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 36, 360 डिग्री। सर्कल है ना, पूरा कंप्लीट सर्कल, तो सर्कल में सेंट्रल एंगल कितना बनेगा? पूरा 360। पूरा सर्कल घूम गया तो पूरे सर्कल में कितना एंगल? 360 डिग्री। चलिए इसके बाद है द सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का कितना? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट यानी कि क्वार्टर सर्कल, तो उसका 90 डिग्री बनेगा। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल? 0 होगा, बिल्कुल सही। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इससे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है? बड़ी देर से देख रहा हूँ, मुझे भी उलझन सी हो रही है बार बार। तो द सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मेजर्स, नहीं नहीं सॉरी, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल? हाँ हाँ वही तो, मैं बाकियों को समझा दूं, बाकियों की ना अभी बत्ती गुल हो रखी है। अरे सुनाई दे रहा है भाई ऑनलाइन वाले? तो नहीं आया था, नहीं आया। सुनो, सप्लीमेंट्री एंगल जब भी पूछा जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? किसी भी एंगल में से आप 180 में से किसी भी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो इन्होंने बोला द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ये कितना है? सेंट्रल एंगल सेमी सर्कल का 180 डिग्री, 180, 180 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं तो 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ तो ध्यान से सुना करो ना तुम। अच्छा इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ द, ये वाला करवाता हूँ। 79 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ द एरिया and the area of the major segment of a circle of area of a circle of the area of the minor segment of a circle of the area of the minor segment। अभी पहले स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने दो फिर समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
and the area of the circle is, and the area of the circle is hmm, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है, अभी बता रहा हूँ बेटा, सी, हाँ सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने। से शांति तो रखो। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया है वो ध्यान से देख लीजिए। एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में मान लीजिए यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड के इधर जो टुकड़ा बचता है दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। छोटा वाला जो होता है उसको माइनर बोल देते हैं और जो बड़ा वाला होता है उसको मेजर बोल देते हैं। तो बड़ा वाला जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब इन्होंने बोला एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल में से माइनर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर का एरिया आ जाएगा। तो इसीलिए 100 माइनस 25 करा तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम कराता हूँ। और हाँ एक चीज और आपसे पूछनी थी मेरे को, आप ये बताइए मैं साइंस का टेस्ट ले लूँ मंडे को, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन लाइट वाले चैप्टर का, तैयारी है? अच्छा तभी एकदम सुनते ही ये कर रही है। मैंने कहा चलिए बताओ वही मंडे, मंडे, हाँ लाइट, तुम मंडे उड़नछू, हाँ गायब मंडे को। ठीक है, तो मंडे का टाइम डिसाइड कर लेंगे, कल डिसाइड कर लेंगे कि टाइम क्या रखना है। ठीक है, और आप लोग ऑफलाइन आए पेपर देने के लिए, और टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 मिनट का रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का होगा। क्यों? क्योंकि मैं 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि हाँ 40 मिनट या 35 मिनट्स बस इतना, क्योंकि टोटल पेपर भी आपका 1.5 घंटे का ही होने वाला है। तो बस लाइट वाला चैप्टर करना है प्रिपेयर। ठीक है चलिए जी, ओके। सर लाइट वाले चैप्टर का मंडे को। हाँ जी हाँ जी, लाइट वाले का। ओके।